हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देव गहरी नींद में था कि अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगा। विक्की ने जैसे ही उसे झकझोरा तो वो लगभग चीखते हुए उठा। विक्की बोला, यार क्या हुआ तुझे आज फिर से? देव बोला, सॉरी विक्की यार, तुम सो जाओ। तब विक्की ने कहा, तू भी आराम से सो जा और कोई परेशानी हो तो मुझे उठा दियो। देव ने हाँ में सिर हिलाया तो विक्की घुमा घुमाकर सो गया। देव ने थोड़ा पानी पिया और फिर से लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत ज्यादा दूर थी। वो परेशान था। उसके दिमाग में सब कुछ घूमने लगा कि कितनी हंसी खुशी वो उदयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसे आज भी याद है उस दिन वो सुबह से ही कितना खुश था। होता भी क्यों नहीं, उसका बर्थडे था और वो भी 16वां। वो पूरे 16 साल का होने जा रहा था। उसका जन्मदिन जैसे पूरे परिवार के लिए कोई त्योहार हो। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। हलवाई खाना बनाने में लगे थे। पूरी हवेली पकवानों की खुशबू से महक रही थी। शाम को उसके जन्मदिन की पार्टी थी जिसमें शहर की सभी नामी गिरामी हस्तियों को बुलाया गया था। देव के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और मम्मी एक हाउसवाइफ, और 2 चाचा, वो भी फैमिली बिजनेस ही संभालते थे, और दोनों चाची भी मम्मी के साथ घर संभालती थी। भरा पूरा और सुखी परिवार जो एक दूसरे पर जान छिड़क दे। बड़े चाचा का एक बेटा और छोटे चाचा की एक बेटी जो उसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे। उस दिन जैसे ही उसका केक कटने का टाइम आया, अचानक ही मौसम खराब हो गया। तेज आंधी तूफान आ गया। सब कुछ नॉर्मल थे, पर देव की मम्मी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। देव ने अपनी मम्मी से पूछा, तभी उसके पापा बोले, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरी मम्मी कितना ज्यादा डरती है तुझे लेकर। वो बस इसे लग रहा है कि मौसम खराब कैसे हो गया अचानक। तब देव हंसकर बोला, ओह मम्मी, कितना डरती हो आप, चलो केक काटते हैं। ये बोलकर उसने केक काटा। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे। तब देव की मम्मी ने उसके पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब अचानक कैसे, और वो भी आज ही के दिन। तब देव के पापा ने कहा, परेशान मत हो, हम पूजा करवा चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये सब छोड़ो, मेहमानों पर ध्यान दो। सब बिजी हो गए। पर उस दिन से देव को रोज एक सपना आता, कुछ धुंधली सी परछाई दिखती और वो परेशान हो जाता। उसे महसूस होता कि उसे कोई अपना बुला रहा है और वो जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जा नहीं पाता। उसने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही सबको पता चलेगा सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वो चुप रहा। लेकिन अब यही एक सपना उसे हर रोज आता। कुछ वक्त बाद वो पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गया और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा। पर यहाँ भी उसके सपनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। विक्की सो चुका था, पर देव को नींद ही नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे ये सपना क्यों दिखाई देता है और हर रात एक ही सपना क्यों दिखाई देता है। यही सब सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसका दिमाग फट जाएगा। इस सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था जो कि वो हमेशा इस्तेमाल करता था। उसने अपना मनपसंद गाना चलाया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो परेशान होता तो यही गाना सुनता और उसे नींद आने लगती थी। आज भी वही हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। सुबह उसकी आंख विक्की की आवाज के साथ खुली, क्योंकि आज थी फ्रेशर्स पार्टी। देव मेडिकल फाइनल ईयर में था। वो लोग नाश्ता करके शाम की पार्टी के लिए तैयारी में लग गए। शाम को जब पार्टी का टाइम हुआ तो वो दोनों पार्टी में पहुंचे। विक्की ने देव से बोला कि मैं अभी आता हूँ। अचानक से लाइट चली गई, क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देव ने अपने फोन की लाइट जलाई
और जैसे ही सामने देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, हल्के नीले रंग के सूट में। उस लड़की को देखकर देव एकदम से चौंक गया और उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। देव को खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा और वो उस लड़की के सामने की ओर कदम बढ़ाने लगा। अचानक से लाइट आ गई और खुद को उस लड़की के करीब देखकर वो झटके से पीछे हो गया और वो लड़की वहां से तुरंत भाग गई। तभी विक्की वहां पर आ गया और वो बोला कि क्या हुआ। तब देव ने कहा कि कुछ भी नहीं। फिर वो लोग पार्टी को एंजॉय करने लगे। रात को जब देव बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब सा लग रहा था कि आखिर आज उसे क्या हो गया था। उसने इस सारी बात विक्की को बताई तो विक्की उसे छेड़ने लगा और बोला, ओहो जनाब को पहली नज़र में प्यार हो गया है। फिर वो बोला, अरे यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले। देव ने कहा, मजाक मत कर। विक्की बोला, चल कोई बात नहीं, अब तू सो जा। पूरे दिन की थकान की वजह से दोनों को ही नींद आ गई। जैसे ही रात के 3 बजे फिर से देव को वही सपना दिखा, जैसे वो कहीं पर खड़ा है और दूर से एक परछाई उसके पास आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने लगती है, अचानक से काला बादल सा आ जाता है और वो परछाई कहीं पर खो जाती है। अब बस उसकी वही आवाज़ें आती रहती हैं। तभी अचानक से अंधेरा सा छा जाता है। देव फिर से बड़बड़ाने लगा था और विक्की उसे उठा देता है। विक्की कहता है, अरे यार देव आखिर बात क्या है, तू अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देता? कब तक अकेला ऐसे ही परेशान होता रहेगा? शायद इस बारे में वो तेरी कोई मदद कर पाए। देव बोला, मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकता। जब मैं ही इस बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ तो उन्हें क्या समझा लूँगा। तुम सो जाओ, मैं बाहर टहल कर आता हूँ। फिर ये कहकर वो रूम से बाहर टहलने के लिए निकल गया। वो हॉस्टल ग्राउंड में आकर बैठ गया कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि कहीं से वही गाना बज रहा था। उसने इधर उधर देखा पर उसे अभी आवाज़ कहीं दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ और तेजी से उस आवाज़ का पीछा करने लगा। उसने देखा उससे थोड़ी दूरी पर कोई लड़की थी और वो ये गाना गा रही थी। वो जल्दी से उसके पास गया और जाकर उसने उससे बोला, सुनो। ये सुनकर वो रुक गई और वो जैसे ही पलटी तो देव चौंक गया और उसने बोला, तुम? वो वही पार्टी वाली लड़की थी। उसने कहा, यस सर। देव बोला, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस ऐसे ही बाहर आ गई और टहलने लगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि कब टहलते टहलते मैं यहाँ पर आ गई। सॉरी सर। देव बोला, इट्स ओके। तुम्हारा नाम क्या है? सर आई एम अनामिका शर्मा, मेडिकल फर्स्ट ईयर। देव बोला, ओके, ये गाना तुम गा रही थी? तब अनामिका बोली, जी ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जब उदास होती हूँ तो यही गुनगुनाती हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है हॉस्टल में तो घर की याद आ रही थी। देव ने बोला, ठीक है, रात काफ़ी हो रही है, अब तुम अपने रूम में जाना चाहिए। उसने ओके कहा और वहाँ से जाने लगी। देव भी जाने के लिए पलटा। वो थोड़ी ही दूर चला होगा कि अचानक अनामिका ने चीख कर उसे धक्का दे दिया। वो उठा और उसने बोला, ये क्या बदतमीजी है। तब अनामिका ने नीचे इशारा किया। देव ने देखा तो वह एक सांप था। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाता तो सांप शायद उसे काट लेता। उसने चैन की सांस ली और उसे थैंक्स कहा। तभी वो बोला कि तुम तो जा रही थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर सांप है? देव ने देखा कि उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ रहे थे। वो बोली, पता नहीं, बस ऐसा लगा कि आपकी जान खतरे में है। ओके मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। देव उसे जाते हुए हैरानी के साथ देख रहा था। देव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा तार है जो कि उन दोनों को इस तरह जोड़ रहा है। वो वापस अपने रूम में आकर लेट गया। सुबह हुई तो दोनों नाश्ता करके लेक्चर लेने के लिए गए। शाम को डिनर करने के बाद दोनों बाहर बैठे तो देव ने विक्की को कल रात वाली बात बताई। सुनकर विक्की भी एकदम हैरान हो गया। वो बोला, देव देख यार, वैसे तो ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एक राय दूँ तो उस लड़की से तू दूर ही रहना। पता नहीं क्यों पर मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही।
देव ने उसकी बात पर हामी भर दी, पर वो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दोनों रात को सोने के लिए लेटे तो आज फिर से उसे उसी गाने की आवाज आ रही थी। देव को लगा कि शायद आज फिर अनामिका ही गा रही होगी। उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। फिर सुबह ही आँख खुली और कमाल की बात तो ये थी, कितने टाइम में पहली बार देव को वो सपना नहीं आया था और वो आज बहुत ज़्यादा शांत था। तभी विक्की के घर से कॉल आया। उसे कुछ दिन के लिए घर जाना पड़ रहा था क्योंकि उसके घर में कुछ इमरजेंसी थी। उसने लीव एप्लीकेशन दी और घर जाने की तैयारी करने लगा। उसे आज ही निकलना था। देव को अपना ध्यान रखने बोलकर वो वहाँ से चला गया। देव अब वहाँ पर अकेला ही था। आज नोटिस बोर्ड पर नोटिस भी लगा था कि कुछ दिनों में प्रैक्टिकल थे, तो अभी 3-4 दिन तक क्लासेस नहीं होंगी। देव वापस रूम में आ गया। आज उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पर विक्की भी नहीं था। आज इसका खाना खाने का भी मन नहीं था, तो बस उसने कॉफ़ी पी और रूम में आकर बैठ गया। रात हो गई थी। वो अपने रूम की खिड़की के पास बैठा था। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे कि अचानक से उसे लगा कि कुछ दूरी पर उसके कोई खड़ा हुआ है। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद कोई स्टूडेंट ही होगा, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने नोटिस किया कि वो उसे ही देख रहा था। देव ने देखने की कोशिश की, पर बाहर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देव को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो साया उसकी ओर ही देख रहा था। देव अपने आपे पर काबू खो रहा था। वो उठा और रूम से बाहर चला गया। बाहर जाकर देखा तो वो साया अब भी वहीं खड़ा था। देव को कुछ अजीब तरीके से देखे जा रहा था। वो देव जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो पीछे की ओर जाने लगा। देव भी एकदम मदहोश होकर उसके पीछे बढ़ा चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ देव को अपनी ओर खींच रही हो, और जैसे जैसे देव उसके करीब जा रहा था उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो उस साए से कुछ ही दूर था। वो आगे कदम रखने ही वाला था कि अचानक अनामिका सामने आ गई और उसने जोर से बोला, देव रुको। देव एकदम झटके से उस सपने से बाहर आया मानो। अनामिका बोली, क्या कर रहे थे तुम? देव बोला, वो साया। ये कहकर जैसे ही उसने उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अनामिका बोली, अगर आप एक कदम और आगे बढ़ाते तो क्या? देव कहता। अनामिका ने नीचे की ओर इशारा किया। देव की तो मानो धड़कन ही रुक गई। वो दरअसल ग्राउंड में नहीं बल्कि कॉलेज की खाली पड़ी बिल्डिंग की छत पर था, और अगर वो एक कदम और बढ़ाता तो सीधा नीचे जाकर गिरता। अनामिका बोली, सॉरी, मैंने आपको नाम से बुलाया। देव, जो कि अब तक सदमे में था, वो कुछ होश में आया और बोला कि इट्स ओके, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वो बोला, थैंक्स, आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अनामिका सिर्फ मुस्कुरा दी। देव ने कहा, एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं तो ग्राउंड में था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तब अनामिका बोली, मैंने आपको यहाँ आते हुए देख लिया था, बस समझ नहीं आ रहा था कि आप इस खाली बिल्डिंग में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगे। अनामिका ने एक बार पलट कर देखा तो उसे एहसास हो रहा था कि वहाँ पर कोई है। फिर वो जल्दी से देव को लेकर नीचे आ गई और बोली, अब आपको रूम में जाना चाहिए। देव ने एक बार फिर उसे थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। रूम में आने के बाद वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो परेशान हो चुका था। उसे बहुत थकान लग रही थी। वो लेट गया और फिर सोने लगा। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अनामिका के गाने की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल बॉयज हॉस्टल के पास ही था और अनामिका का रूम भी देव के रूम के जस्ट सामने ही था। उसकी खिड़की देव के रूम से साफ दिखाई देती थी, इसीलिए शायद वहीं से गाने की आवाज आ जाती थी। धीरे धीरे देव की आंखें बंद होने लगी और वो सो गया।
सुबह जब आंख खुली तो उसे रात की बातें याद आने लगी। उसने उन सब से ध्यान हटाया और तैयार होकर नाश्ता करने चला गया और वापस आकर अपनी किताब खोलकर बैठ गया। पर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार वो यही सोच रहा था कि आखिर अनामिका कैसे हर बार उसकी जान बचाने पहुंच जाती है। वो जब ये सब सोच रहा था तो उसे कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ अनामिका थी। उसने पूछा कि कैसे हो देव? तो उसने बोला मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तब देव ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, शाम को मिलेंगे। देव ने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। देव ने वो नंबर अनामिका के नाम से सेव कर लिया। शाम को देव अनामिका से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचा। वो कहीं बाहर मिलकर आराम से उससे बात करना चाहता था। जब वो आई तो देव ने उसका हाल चाल पूछा और बोला सॉरी, मैंने तुम्हें कॉलेज से यहाँ इतनी दूर बुलाया बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज में हमारे बारे में किसी को उल्टी सीधी बातें करने को मिले। अनामिका ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। तब देव थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसने पूछा कि मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, जब भी मेरी जान को खतरा होता है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है? तब अनामिका ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, बस कुछ एहसास होता है। देव उसकी बातों से सहमत तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। उन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ देर बाद दोनों वहाँ से हॉस्टल आने के लिए निकल पड़े। एक बार तो देव ने सोचा कि अनामिका को अपनी बाइक पर ले चले, लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले ही अनामिका ने टैक्सी ले ली थी। देव ने भी बाइक स्टार्ट करी और वहाँ से चल पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि अचानक ही मौसम बहुत ख़राब हो गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी और अंधेरा सा छा गया था। दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए बाइक की रफ्तार धीमी कर दी थी देव ने। उसने देखा कि रोड के साइड पर एक औरत उससे लिफ्ट लेने के लिए हाथ दे रही थी। देव जैसे जैसे उसके पास जा रहा था उसका सर एक बार फिर से भारी होने लगा था। उसने जैसे ही बाइक उस औरत के सामने रोकी, उसे ऐसा लगा कि बाइक पर से उसका कंट्रोल खो चुका है। वो औरत मुड़कर रोड से उतरकर जंगल में जाने लगी। देव भी बाइक से उतरा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे वो दोनों उस घने जंगल में जा रहे थे कि अचानक वो औरत वहां पर रुकी और देव की तरफ पलट के देखने लगी। देव ने भी उसे देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। देव वहां से भाग जाना चाहता था, मगर वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर उसके कंट्रोल में था ही नहीं। वो औरत देव के बहुत पास आ गई और बहुत ही भयानक आवाज में उससे कही, अब तुम मेरे साथ चलो। देव चाहता था कि वो चिल्ला के कहे, मैं नहीं जाऊंगा, पर उसका तो खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो औरत एक बार फिर से बोली, मेरे साथ चलो। अब देव के कदम भी आगे की ओर बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक बार फिर से अनामिका ने पीछे से आकर उसका हाथ खींच लिया और उसे देखकर वो औरत बहुत तेज चीखने के साथ वहां से गायब हो गई। तभी अनामिका ने देव को कसकर गले लगा लिया और बोली, इस बार तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। देव जैसे सपने से जागा हो, उसने अनामिका से कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? प्लीज मुझे बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? क्यों ऐसा है कि जब भी मेरी जान खतरे में होती हो तो तुम मुझे बचा लेती हो? क्यों मैं तुम्हारे पास आकर एक अपनापन सा महसूस करता हूँ? मेरे हर डर को तुम दूर कर देती हो, ऐसा क्या है? प्लीज मुझे बताओ कि ये औरत कौन थी? क्या तुम्हें ये भी पता है कि पिछले 4 साल से मुझे एक ही सपना हर रात आ रहा है, अजीब से साए जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ। कोई मेरा अपना मुझे पुकार रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ, उसे नहीं बचा पा रहा हूँ। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा, ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। आखिर ये सब क्या है अनामिका? तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे सब कुछ बता दो। अनामिका ने कहा, देव मैं क्या बताऊं तुम्हें, जब मैं खुद कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि अचानक दिल से आवाज़ आती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और रास्ता मुझे तुम तक पहुंचा देता है। कभी भी तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। देव सोच सोच कर परेशान था। वो उस जगह से निकल जाना चाहता था
उसने अनामिका को साथ लिया और वहां से वापस हॉस्टल आ गया। आकर वो अपने कपड़े बदलकर लाइट बंद करके बेड पर लेट गया। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। रात हो चुकी थी। उसकी आंखें थक कर बंद होने लगी थी कि अचानक उसे कमरे में किसी की झलक दिखी। उसने तुरंत ही लाइट ऑन की तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसे अपना वहम समझकर उसने फिर से लाइट बंद करके वापस से लेटना चाहा कि अचानक से वही साया फिर से उसे दिखाई दिया। वो एक बार जोर से चीख पड़ा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरे सामने आओ। वो पागलों की तरह चीखे जा रहा था और वो साया एक बार फिर से उसके सामने आ गया था और एकदम से जोर से वो साया हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ज्यादा भयानक थी। एक बार को देव कांप गया और फिर उसने हिम्मत करके पूछा, आखिर कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चाहते क्या हो मुझसे? ये सब सुनकर वो साया बोला, मैं तुम्हें चाहती हूँ और मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कई सालों से तुम्हारा इंतजार किया है, पर अब वो लड़की क्या, कोई ताकत भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। देव को अब बहुत डर लग रहा था। उसने पूछा कि क्यों और कहाँ ले जाना चाहती हो तुम मुझे? तब वो एकदम से देव के पास आ गई और बोली, अब भी नहीं पहचाना मुझे? उसकी आंखों में आंख डालते के साथ ही देव के दिमाग में एक साथ बहुत कुछ घूमने लगा। उसे नजर आता है वो एक लड़की का हाथ पकड़कर आराम से एक जगह पर बैठा है और उससे बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर जाने लगी। देव बोलता है कि क्या हुआ? उस लड़की का नाम माया था। तब माया कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम राजा नहीं बन जाते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। देव ने कहा, लेकिन मेरे 20वें जन्मदिन के बाद ही पिताजी मेरा राजतिलक करने वाले हैं। ये सुनकर माया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो देव के गले लगकर बोली कि ठीक है, तभी हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर देव बहुत खुश हो गया और वापस से अपने महल आ गया। दरअसल अब कहानी कई सौ साल पीछे आ गई थी और ये घटना देव के पिछले जन्म की थी। तभी सेनापति ने उसे खबर दी कि महाराज ने आपको बुलाया है। वो तुरंत ही अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, जी पिताजी, कहिए, आपने मुझे बुलाया? तब महाराज ने देव से कहा, बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें पता चला है उसकी इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो वो आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ये ठीक नहीं है पिताजी, देव ने कहा। लेकिन क्यों और आपको कैसे पता चला? तब महाराज ने कहा, हमारे गुप्तचरों से हमें सूचना मिली है, जिस लड़की से आप आजकल मिल रहे हैं वो एक साधिका की बेटी है और आप जानते ही हैं कि साधिका एक तांत्रिक है जो कि अपने मतलब के लिए काला जादू का सहारा लेकर कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। तब देव ने कहा, लेकिन पिताजी, माया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तब महाराज ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें सच का पता लगाना है तो जो हम तुमसे कहते हैं वो तुम्हें करना होगा। लेकिन पिताजी, देव कहता है। उससे कुछ बोलने से पहले ही महाराज कहते हैं, अगर हम गलत निकले तो तुम जब कहोगे उसी वक्त तुम्हारी शादी माया से करवा दी जाएगी। देव को उस पर यकीन था। उसने खुशी से हाँ बोल दिया। तब महाराज ने भी उसे सब समझा दिया। अगले दिन जैसे ही देव माया से मिलने पहुंचा, बातें करते करते देव ने माया से कहा, हमारे पिताजी हमारी शादी के विरुद्ध हैं, इसीलिए हमने उनका महल और उनका सब कुछ ठुकरा दिया है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूँ बस तुम्हारे लिए। माया को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, ये तुमने क्या कर दिया? देव बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। मैं खुद अपने दम पर घर बनाऊंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तब माया चीख कर बोली, तुम पागल हो चुके हो। तुम अपना महल कैसे छोड़ सकते हो? मुझे तुम्हारी रानी बनना था और तुमने महल ही छोड़ दिया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देव हैरान था। वो एकटक माया को बोलते हुए देख रहा था। दुखी होकर उसने कहा, अच्छा, तो तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी। अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो।
ये सब सुनकर माया को बहुत गुस्सा आ गया। अच्छा तो तुमने मुझसे झूठ कहा, ये सब तुम्हारे पिता की चाल थी ना। देव ने गुस्से से कहा, खबरदार, जो मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। माया चीख कर बोली, ऐसे कैसे चला जाएगा, तू सिर्फ मेरा है, तेरा सब कुछ सिर्फ मेरा है, रुक जाओ। लेकिन देव वहां पर नहीं रुका और वो वहां से वापस चला गया। देव महल में लौटकर अपने पिताजी के पास गया और उनसे माफी मांगी और कहा कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। ये सुनकर महाराज ने उसे गले लगाया और अगले दिन सुदूर देश के महाराज और अपने प्रिय मित्र की बेटी के साथ देव का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों पति पत्नी महल में पधारे। देव ने जब राजकुमारी को देखा तो वो देखता ही रह गया। राजकुमारी अनामिका बहुत ही ज्यादा अच्छी और सुंदर थी। राजकुमारी अनामिका से बात करने के बाद देव को पता चला कि वो हर चीज में निपुण थी। देव ने अनामिका को माया के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर अनामिका सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, वो जो कुछ भी था आपका भूतकाल था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो आप सच्चे मन से हमें अपनाइएगा बस। देव इतनी समझदार और सहनशील जीवन साथी को पाकर बहुत खुश था। विवाह के अगले दिन जब सब लोग रात में सोए हुए थे, माया महल में पहुंच जाती है और उसने अपने काले जादू से सबको मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद वो देव के कमरे में आ पहुंची। किसी की आहट सुनकर देव जागा और माया को देख चौंक कर और गुस्से में बोला, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। माया बहुत ही कुटिलता के साथ बोली, क्यों, पहले तो मैं तुम्हारी जान हुआ करती थी ना, अब इतना गुस्सा। फिर देव ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने प्यार नहीं धोखा दिया, तुमने सिर्फ नाटक किया प्यार का, और अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं अब सिर्फ अपनी पत्नी का हूँ। ये सब सुनकर माया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमने मेरी जगह इसे यहाँ की महारानी बनाकर सही नहीं किया। तुमने मेरा प्यार नहीं देखा, लेकिन अब मेरा सच्चा क्रोध जरूर देखोगे, और ये तुम्हारे जन्म जन्म की साथी, मैं कभी इसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी, अब ये मेरी जिद है। ये कहकर उसने उनके अंगरक्षकों पर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लिया और देव को बंदी बनाने के लिए बोल दिया। उन्होंने देव को पकड़ लिया। तब माया अनामिका के पास गई और बोली, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, अब बचा सकती हो तो खुद को और अपने देव को बचा के दिखाओ। अनामिका बोली, जिस काले जादू का सहारा लेकर तुम यह सब कुछ कर रही हो, माँ भवानी के आगे ये सब कुछ भी नहीं है, और मैं उसी माँ भवानी की भक्त हूँ। माया उस पर वार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे एक जोरदार झटका लगा। वो अनामिका पर वार नहीं कर पा रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे काला जादू सिखाते समय ये बोला था कि ये जादू हमेशा तुम्हारा साथ देगा, लेकिन अगर तुम किसी साफ दिल सच्चे इंसान पर इसका इस्तेमाल करोगी तो ये नाकाम हो जाएगा और हो सकता है कि तुम अपनी जान गंवा बैठो। माया को ये याद आते ही वो पीछे हट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि अनामिका को पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाएं। उन्होंने वैसा ही किया। अनामिका एकदम जोर से चीखी, देव, पर देव कुछ नहीं कर पा रहा था। माया के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। उसने अपने जादू से देव को अपने वश में कर लिया और उसे कहा, जाओ जाकर अनामिका को मार डालो। उसके कहे अनुसार देव अनामिका को मारने पहुंचा, पर जैसे ही अनामिका ने उसे जोर से पुकारा, वो होश में आ गया। उसने चीख कर माया से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं अनामिका को नहीं मारूंगा। ये सुनकर माया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और बोली, अगर तुम मेरे नहीं हो तो किसी के भी नहीं। और ये बोलकर उसने देव को महल की छत से नीचे धक्का दे दिया। और ये देखकर अनामिका बहुत ही जोर से चीखी, पर देव तब तक मर चुका था। अनामिका रोते हुए बोली, ये नहीं हो सकता, हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। अनामिका पहले तो एकदम चुप हो गई और उसने एकदम से अपने आंसू पोंछे और वहीं खड़े एक सैनिक की तलवार छीनकर सीधा माया के पेट में घुसा दी और माया मरने लगी। मरते मरते माया ने बोला, तुमने मुझे मार दिया, लेकिन तुम मेरी रूह को नहीं मार सकती।
मैंने अपने जादू से अपनी रूह को बांध रखा है। मेरी रूह अब देव की इस दुनिया में जन्म लेने का इंतज़ार करेगी, और जब देव खुद अपनी जान देगा तो मेरी रूह हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाएगी। फिर तुम क्या करोगी? और ये कहकर एक भयानक आवाज़ के साथ वो हंसने लगी और एक काले धुएं का बादल बन गई। अनामिका ने आंख बंद करके माँ भवानी को याद किया और बोली, माँ, मैंने हमेशा सच्चे दिल से आपकी पूजा करी है। मुझे बस इतना वरदान देना कि मेरे साथ जब भी देव जन्म ले तो मैं उसे इस शैतानी रूह से बचा सकूं। ये कहकर अनामिका भी उस छत से नीचे कूद गई और देव के पास गिरकर उसने अपनी जान दे दी। अभी के टाइम में वो शैतानी रूह जोर से हंसी। क्यों, अब सब याद आ गया ना तुझे? देव एकदम से होश में आया और बोला, माया तुम? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया, ये भी कि तुमने कैसे मुझे धोखा दिया। अचानक से अनामिका वहां आ गई। उसे देखकर माया की रूह एकदम गायब हो गई। देव अनामिका को देखकर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और उससे कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। अनामिका मुस्कुराकर बोली, ओह, तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया। देव चौंका और बोला, क्या तुम्हें सब पता था? फिर मेरे इतना पूछने पर भी तुमने क्यों नहीं बताया? मेरे कुछ बताने पर तुम्हें याद नहीं आता जब तक तुम खुद नहीं जान लेते। मैं खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। देव की आंखों में आंसू थे और वो बोला, मेरा साथ निभाने के लिए तुम मेरे साथ चली आई। अनामिका बोली, वादा किया था साथ जीने मरने का और हर जन्म में साथ निभाने का भी, तो आना ही पड़ा। फिर कुछ चिंतित होते हुए बोली कि मुझे होश संभालते ही ये सब याद आ गया था। बस ये अब तक कुछ समझ नहीं पाई हूँ कि इस रूह का अंत कैसे करूँ। और वैसे भी वक्त के साथ साथ माया की रूह अपने काले जादू की वजह से और ताकतवर होती रहेगी। तब देव ने बोला, अब हम साथ हैं और इसका हल भी खोज ही लेंगे। एक बार फिर से उसने अनामिका को गले लगा लिया। अनामिका ने फिर कहा, तुम अब आराम करो, मुझे चलना चाहिए। देव ने कहा, ठीक है। उसके बाद अनामिका चली गई। तब देव की माँ का फोन आया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? देव ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो? तब देव की माँ ने उसे बताया, बेटा, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त एक काला साया तुम्हारे पास दिखा था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि अचानक एक कोहरे का बादल सा आया और वो साया उसमें गुम हो गया। उसी दिन हमने पंडित जी को सब कुछ बताया और इस सब का कारण पूछा तो उन्होंने तुम्हारी कुंडली देखकर बताया था कि कोई बुरा साया है जो तुम्हें मारना चाहता है। हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन तब उन्होंने एक और बात बताई कि कोई है जो आपके बेटे की परछाई बनकर साथ चली आई है, जो हमेशा आपके बेटे का कवच बनकर उसकी रक्षा करेगी। और इसके लिए हम निश्चित हो गए। लेकिन आज मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि एक साया तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं बेचैन हो गई और तुम्हें फ़ोन कर दिया। हमने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया ताकि तुम डर ना जाओ। तब देव ने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा, माँ, आप पंडित जी से मिलिए, कोई तरीका पूछिए जिससे मैं और अनामिका उस साय को ख़त्म कर पाएं। तब उसकी माँ ने कहा, मैं कल ही उनसे बात करती हूँ। तब देव बोला, अब आप आराम कीजिए, अनामिका यहाँ पर है। उसकी माँ ने उसे गुड नाइट कहा। उसके बाद वो सोने लगा और थोड़ी ही देर में अनामिका के उसी गाने की आवाज़ कानों में पड़ी और धीरे धीरे देव चैन की नींद सो गया। खिड़की में सूरज की किरणें देव की आंखों पर पड़ी तो वो जाग गया। वो जल्दी से तैयार हुआ। कल की परेशानी के बाद भी आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो अनामिका से जल्दी मिलना चाहता था। उसने उसे मैसेज किया कि दोपहर को उसी रेस्टोरेंट में मिले जहां उस दिन मिले थे। वो जब वहां पहुंचा तो अनामिका पहले से वहीं पर थी। उसने फौरन उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या तुम कुछ खाओगी? तो उसने कहा, बस एक कॉफ़ी। देव ने कॉफ़ी मंगाई और देव की माँ का तुरंत फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ हो देव? तब देव ने बताया, मैं अनामिका के साथ हूँ, क्या आप बात करोगी? उन्होंने हाँ कहा और अनामिका ने उसकी मम्मी से बात करी। अचानक बात करते करते देव की माँ एकदम चुप हो गई। तब अनामिका ने पूछा, आपको पंडित जी ने कुछ तरीका बताया कि कैसे उस रूह से देव का पीछा हमेशा के लिए छुड़ाया जा सकता है? तब उन्होंने अनामिका को कुछ बताना शुरू किया। देव देख रहा था कि अचानक अनामिका के चेहरे पर मुस्कान की जगह गंभीरता और आश्चर्य ने ले ली थी।
और कुछ वक्त बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत परेशान हो गई थी। देव ने उसे पूछा कि क्या हुआ। माँ ने क्या तुम्हें बताया कि हम उसे कैसे हरा सकते हैं? तब अनामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। तब देव ने कहा कि अगर तरीका मिल गया है तो तुम परेशान क्यों हो? क्या ज़्यादा खतरे वाली बात बताई है? तब अनामिका मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए हर खतरा मंजूर है। तब देव ने कहा कि मुझे बताओ ना, क्या कहा? अनामिका बोली, अरे कुछ नहीं, मैं बस यूं ही मजाक कर रही थी, खतरे वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद सब बताती हूँ, अभी वैसे भी कुछ ठीक से नहीं बताया है। देव ने ओके कहा। कॉफ़ी पीकर अनामिका ने कहा, अब चलें? और हाँ, आज हम साथ चलेंगे। देव ने बोला, ठीक है चलो चलते हैं। देव ने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब देव बोला कि पढ़ाई पूरी होते ही मुझे तुमसे शादी करनी है। वो वादे जो हमने पिछले जन्म में किए थे वो पूरे करेंगे। हाँ, जब जरूरत होगी तो बता दूंगी। अनामिका ने कहा कि दूसरे रास्ते चलो, क्योंकि कल इसी रास्ते में तुम परेशानी में फंस गए थे। रास्ता थोड़ा लंबा है पर सेफ रहेगा। उसने कहा कि मैं दूसरा रास्ता नहीं जानता। तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ, तुम चलो, मैं रास्ता बताती रहती हूँ। शाम हो चली थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। अनामिका बोली, देव क्या हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हैं? देव ने बाइक रोकी और दोनों मंदिर में गए। मंदिर बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। देव ने कहा, ये मंदिर पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। तब अनामिका बोली, हम कभी यहाँ पर पहले आए भी तो नहीं। देव बोला, हाँ ये बात भी है। अनामिका देव का हाथ पकड़कर बोली, काश ये पल यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा होगा ना। देव ने कहा, नहीं नहीं, ये मत कहो, अब तो जल्दी से टाइम कटना चाहिए ताकि हम लोग साथ रह पाएं। वो मुस्कुराई और बोली, दुनिया की नज़रों में जब होगी तब होगी। क्या तुम अभी मेरी मांग भरकर मुझसे शादी कर सकते हो? देव ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ अचानक? बस ऐसे ही एक बार फिर से तुम्हारी बुद्धुलन बनना चाहती हूँ। क्या मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तुम? देव ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां रखा सिंदूर अनामिका की मांग में भर दिया और उसे गले लगा लिया। उसने उसे गले लगाया ही था कि अचानक ही वहां का मौसम बहुत खराब हो गया और वहां पर घना अंधेरा छा गया और तेज तेज हवाएं चलने लगी। देव बोला, ये सब क्या हो रहा है? कहीं माया फिर से तो नहीं? देव ने इतना बोला ही था कि अचानक एक भयानक हंसी के साथ माया उसके सामने आ गई और बोली, हाँ तो तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। अनामिका बोली, तू फिर आ गई? तब माया बोली, हाँ, पर आज जाने के लिए नहीं बल्कि देव को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने के लिए आई हूँ। तब अनामिका बोली, मेरे रहते तू कभी ये नहीं कर सकती। माया जोर से हंसी और बोली, तुझे नहीं पता आज अमावस्या है और आज मेरी ताकत दोगुनी है। तू आज जितनी कोशिश कर ले, आज तू इसे नहीं बचा सकती। तभी देव ने कहा, तू कभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएगी। तू मुझे मार भी दे तो मैं सिर्फ अनामिका का ही रहूंगा, तू चाहे जो कर ले। ये सुनकर माया बहुत जोर से चीख कर देव को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी अनामिका बीच में आ गई। उसके हाथ में माता का त्रिशूल था। वो बोली, तू भूल रही है, तब भी एक सुहागन से जीत नहीं पाई थी तू और आज भी नहीं जीत पाएगी। माया हंसी और बोली, तब तू उसकी पत्नी थी पर आज कुछ नहीं तो कैसे सुहागन? तब अनामिका बोली, ध्यान से देख, मेरी मांग जिसे देव ने अपने प्यार और माता रानी के चरणों के सिंदूर से भरकर एक बार फिर से मुझे अपनी पत्नी बनाया है। मैं आज फिर से उसकी सुहागन हूँ और आज भी तू हार जाएगी। ये देखकर और सुनकर माया एकदम से आग बबूला हो गई और वो बोली, कुछ भी हो जाए आज मैं इसे मार डालूंगी। और ये कहकर उसने देव पर अपनी काली शक्तियों से प्रहार किया। लेकिन अनामिका ने देव को एक तरफ ढकेल दिया और बीच में आकर अपने हाथ का त्रिशूल माया के पेट में मार दिया। माया एकदम से पीछे हट गई और उसकी भयानक चीखें चारों ओर गूंजने लगी। देव गिरकर पत्थर पर सिर टकराने की वजह से बेहोश हो गया था। माया बोली, तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं मार सकती। तभी अनामिका ने पलटकर देव की तरफ एक बार मुस्कुराकर देखा, जो अब भी बेहोश पड़ा था, और फिर माया की तरफ पलटी और गुस्से से बोली, आज के बाद तू मेरे देव को कभी नहीं परेशान कर पाएगी। ये कहकर अनामिका ने देवी के सामने जल रहा दिया उठाया और माया का हाथ पकड़कर उसमें से जलती हुई आग से खुद को आग लगा ली। आग धू धू करके जलने लगी।
माया चीख रही थी और उसके भयानक चीख से आसपास की जगह भी थर्रा उठी, पर वो अनामिका के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी और वो रूह पवित्र अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। कुछ देर बाद देव को होश आया, उसकी आंख खुली, उसने वहां आग जलती देखी। सब कुछ शांत हो चुका था और मौसम भी बिल्कुल साफ था। उसका फोन जाने कब से बजे जा रहा था। उसने देखा कि उस जगह पर ना तो अनामिका थी और ना ही माया। उसने आवाज दी, अनामिका तुम कहाँ हो? अचानक अनामिका बोली, मैं यहाँ हूँ देव। देव ने पलट कर देखा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? माया कहाँ गई? तब अनामिका ने कहा, वो हमेशा के लिए चली गई, अब वो कभी भी परेशान नहीं करेगी तुम्हें। तभी देव का फोन फिर से बजने लगा। वो बोला, माँ बहुत परेशान है, मैं जरा उन्हें बता दूं कि सब ठीक है। उसने कहा हाँ। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हाँ माँ क्या हुआ? तब उधर से आवाज़ आई, तुम ठीक हो ना देव? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनामिका कैसी है? तब देव ने कहा, हाँ वो भी ठीक है, और आपने जो तरीका बताया शायद वो काम कर गया। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने माया की रूह को ख़त्म कर दिया है। उधर से उनकी घबराई हुई आवाज़ आई, ये तू क्या कह रहा है देव? देव बोला, क्या हुआ माँ? तब उन्होंने देव से कहा कि पंडित जी ने बताया था यह रूह को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि देव की पत्नी उस रूह को जला दे, पर उसे किसी इंसानी शरीर के साथ बांधकर जलाया जाए, तभी उसका खात्मा संभव है। मैंने पंडित जी से कहा कि देव की तो शादी भी नहीं हुई है। तब उन्होंने बताया कि उसके पिछले जन्म की संगिनी इस काम को कर सकती है, और वो भी तब जब वो इस बार भी उसकी पत्नी बन जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि आज अमावस्या है और आज का दिन देव के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो तुम उसे नहीं बचा पाओगी। और ये बात मैंने अनामिका को बताई थी, और साथ ही मैंने उससे ये भी कहा था कि हम अभी कुछ और उपाय भी ढूंढ रहे हैं। तुम बस देव का ख्याल रखना, जैसे ही कुछ उपाय मिलता है मैं फ़ोन करके बता दूंगी। अब मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया कि इसके अलावा और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। तुम बस जल्दी से अनामिका को लेकर यहाँ आ जाओ, जिससे कि पंडित जी तुम्हें बचाने के लिए कुछ कर पाएं। देव हैरान था। वो बोला कि अगर माया की रूह को ख़त्म करने का कोई और तरीका नहीं था तो अनामिका ने उसे ख़त्म कैसे किया? फिर अचानक से कुछ सोचकर उसका माथा ठनका और उसने पलटकर पीछे देखा अनामिका को, जो कि उसे देखकर अब भी मुस्कुरा रही थी। उसे सब कुछ पता लग गया था। हाँ, मैंने माया को ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से जो पंडित जी ने बताया था। नहीं, तुम्हें क्या कह रही हो? इसका मतलब तुमने? हाँ देव, अगर आज तुम्हें नहीं बचा पाती तो मेरा जन्म लेना बेकार हो जाता। मैंने उसे अपने साथ बांधकर ख़त्म कर दिया। अब कभी भी वो वापस नहीं आ सकती। तुम अब हमेशा खुश रहोगे। देव निढाल होकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, क्या इसीलिए तुमने आज मुझसे अपनी मांग भरवाई थी? तब अनामिका बोली, हाँ, क्योंकि मैं एक बार फिर से तुम्हारी संगिनी बनकर उसे खत्म कर सकती थी, इसीलिए ज़रूरी था। देव रोते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एक बार फिर से हम अलग नहीं हो सकते। तब अनामिका ने कहा, देव तुम्हें जीना होगा अपने माँ बाप के लिए, और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारी परछाई हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचाती रहेगी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे और एक हो जाएंगे। लेकिन इस बार तुम मुझसे एक वादा करो, तुम खुश रहोगे। अपनों के लिए, मेरे प्यार के लिए मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर साथ चलूँगी। जब भी कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मुझे अपने साथ तुम खड़ा पाओगे। और यह कहकर अनामिका वहाँ से गायब हो गई। देव के अंदर जान एकदम से ख़त्म हो गई थी। फिर भी वह किसी तरीके से उठा और वापस से हॉस्टल आ गया। इन कुछ पलों में उसकी ज़िंदगी वापस तो उसे मिल गई थी, लेकिन वो अपना बहुत कुछ खो चुका था। उसका मन किया कि वो अपनी जान दे दे, पर फिर उसे अनामिका को दिया हुआ वो आखिरी वादा याद आ गया और उसने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। रात हो चुकी थी। देव रूम से बाहर बेंच पर आंखें बंद किए बैठा था और सोच रहा था, काश तुम मेरे साथ होती। तभी देव के कानों में अनामिका के गुनगुनाने की आवाज़ पड़ी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। देव ने चौंक कर देखा तो अनामिका उसके बराबर में बैठी हुई थी। वो चौंक कर बोला कि तुम आ गई? वो बोली, मैं गई ही कब थी देव, मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारी परछाई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी।
ये बोलकर वो देव का हाथ थामकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। अब देव के दिल को सुकून था क्योंकि उसकी संगिनी उसके परछाई के रूप में उसके साथ थी।